हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम यूनिट फर्स्ट में नाबार्ड का टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको नाबार्ड के जो वित्तीय कार्य हैं उनके बारे में बताया था। अब मैं आपको नाबार्ड के कुछ मुख्य कार्य और हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जो हम सामान्य रूप से कहते हैं। देखिए, नाबार्ड के मुख्य कार्यों में जो पहला काम है वो है कि नाबार्ड कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों एवं अन्य सहायक आर्थिक क्रियाओं के लिए सभी प्रकार की साख के लिए पुनर्वित्त उपलब्ध करवाकर कृषि और ग्रामीण विकास को गति देता है। देखिए, जो हमारे लघु और कुटीर उद्योग होते हैं गांव में, ग्रामीण दस्तकार होते हैं, या जो छोटी छोटी एमएसएमई होती है, मान लीजिए मोमबत्ती का उद्योग है, या अगरबत्ती का कोई उद्योग है, या माचिस का कोई उद्योग है, या झाड़ू बनाने का कोई उद्योग है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लघु और कुटीर उद्योग जिनको हम कहते हैं, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री जिनको हम कहते हैं, इनके लिए जो नाबार्ड होता है वो लोन देता है। दूसरा काम देखिए, इसी से रिलेटेड है। क्या बता रहा है कि जो नाबार्ड है वो कुटीर, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और योजना आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। यानी नाबार्ड जो होता है, जो इन लोगों को लोन दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और प्लानिंग कमीशन जो होता है, योजना आयोग जो होता है, उनके बीच में एक एक सेतु का काम जो है वो करता है। ओके। उसके बाद आप देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण काम है वो ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह बैंक भारत सरकार, विश्व बैंक व अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से धन प्राप्त करता है। उधर से धन प्राप्त करता है ये, और उसके बाद क्या करता है ये बैंक? ग्रामीण साख, दीर्घकालीन और स्थायीकरण कोषों एवं जनता से ऋण प्राप्त कर सकता है, और अल्पकालीन कार्यों के लिए रिजर्व बैंक से भी ऋण प्राप्त करता है। यानी जो ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, लघु और कुटीर उद्योगों के लिए जहाँ उन लोगों को जो लोन ये बैंक देता है, तो वह प्राप्त कहाँ से करता है उसके बारे में ये बात है कि वह रिजर्व बैंक से भी लोन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक से भी उसे लोन मिलता है। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो देखिए कि यह बैंक ग्रामीण साख एजेंसियों, ग्रामीण साख एजेंसियां कौन सी होती हैं? जैसे राज्य सहकारी बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भूमि विकास बैंक है। ये जो बैंक होते हैं इनका काम ही ग्रामीण विकास के लिए लोन बांटना होता है। इनको ये दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म की लोन जो है वो देता है। और ये राज्य सरकारों को भी दीर्घकालीन 20-20 वर्ष तक की जो ऋण है वो देता है, सहकारी साख समितियों की अंश पूंजी में भाग ले सके। यह बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी भी ग्रामीण विकास संस्था को ऋण दे सकता है और उसकी अंश पूंजी में भाग ले सकता है। ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि जो नाबार्ड होता है वो ग्रामीण विकास के लिए अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा देता है, और अनुसंधान के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? एक अनुसंधान और विकास कोष की स्थापना इसके लिए की जाएगी, और ये बैंक विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रम निर्मित करेगा। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन का कार्य भी नाबार्ड द्वारा ही किया जाएगा। तो ये सारे नाबार्ड के ही काम हैं। और अगला और अंतिम कार्य है कि सहकारी और ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाएं स्थापित करने या स्थान बदलने के लिए नाबार्ड के माध्यम से रिजर्व बैंक को आवेदन करना पड़ेगा, और ये बैंक प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों व सहकारी बैंकों के निरीक्षण का कार्य भी करता है। तो
ये बैंक आपने देखा है कि कितने सारे काम करता है, लेकिन इसका जो मूल काम है वो मूल काम स्टूडेंट्स यही है कि ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए यह लोन देता है। और लोन देने के लिए इसने अलग अलग एजेंसियां बना रखी हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से, भूमि विकास बैंक के माध्यम से, इन बैंकों के माध्यम से ये लोन जो है ये बांटता है। और इन बैंकों को यदि अपनी ब्रांचेस बढ़ानी है तो रिजर्व बैंक का इन पे नियंत्रण होता है। हालांकि पहले सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण नहीं था, पर 1 अप्रैल 2020 से रिजर्व बैंक जो है वो सहकारी बैंकों पर भी उनके प्रबंध और संचालन में दखल दे सकेगा, उन पर उनका कंट्रोल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कुछ बिंदु नाबार्ड के जो मुख्य कार्य हैं, वित्तीय कार्यों के अलावा जो कार्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।